हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस टाइम मैं अकेली नहीं हूँ। आई केम अप विद टू ऑफ माय फ्रेंड्स, सो गौतम एंड प्रिन्यू। So guys, today's video is gonna be very interesting because हमेशा मैं vlogs डालती हूँ, but this time I came up with something very interesting. आपने टाइटल पढ़ा होगा, तो टाइटल के अकॉर्डिंग we are doing expectation versus reality as an Indian in Korea. So let's get into the video, guys. So thanks for joining me in this video, guys. Please introduce yourself. Renew. 오케이. So 안녕하세요 여러분. 저는 प्रिन्यू입니다. My name is प्रिन्यू and मैं इंडिया से हूँ और अभी मुझे कोरिया में आए हुए 2 महीने हो गए हैं एंड करेंटली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ग्लोबल बिजनेस मास्टर स्टूडेंट इन क्योंसुक यूनिवर्सिटी। और जैसा कि आप मुझे जानते ही हो, मैं हूँ गौतम, हरियाणा से। बिल्कुल सही पकड़े हूँ। और मैं यहाँ से मोस्टली अभी मेरे को 2 साल होने वाले हैं और मैं बुसान में ही रह रहा हूँ जब से आया हूँ। Let's start with some interesting questions. So the question is, are you guys ready? Yeah. This is how Koreans do it. So the question is, what was your initial culture shock in Korea? Like when you first landed in Korea, so तुम सबकी अपनी एक expectation होती है ना हमारी कि ओ हमने के ड्रामास में कोरिया ऐसे देखा है या मतलब हमने कोरिया के बारे में ऐसे सुना है, तो what was your initial culture shock? So जब सबसे पहले तो मुझे कोरिया ये लेके आई है लेकिन तो मैं नहीं आई हूँ, एक्चुअली वो मेरे साथ आई है। मतलब ट्रैवलिंग मैंने इसके साथ की है, जो भी मेरा फर्स्ट ट्रैवलिंग था एंड वो वीडियो मेरे चैनल पे तो जाके देखो। मेरे भी चैनल पे गाइस। तो सबसे पहले जब मैं आई एंड जैसे मैं इंचॉन पर लैंड हुई तो सबसे पहले मैंने देखा वो थी लोगों की चमकती हुई स्किन। आय हाय इतनी शाइन मतलब बहुत ज्यादा। एंड उसके बाद में फैशन, यहाँ पे इतने बन ठन के लोग रह रहे थे, मतलब पूरा एयरपोर्ट फैशन लगा हुआ था पूरा। तो मजा ही आ गया मुझे तो भाई, वाह ये होता है। तो एज अ स्किन केयर इन्फ्लुएंसर मैं तो फिदा हो गई थी स्किन पे। व्हाट अबाउट गौतम? मेरा कल्चर शॉक मोस्टली ऐसा था, जब एयरपोर्ट पे उतरे तो मैंने सोचा था कि जैसे ड्रामाज में होता है वेल कल्चर्ड, वैसा नहीं था। मोस्टली अब कोरिया जो है बदल चुका है। कोरिया इज मोस्ट लाइक मिनी अमेरिका, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इनको। और बट इनका फैशन काफ़ी यूनिक, जैसा कि प्रिन्यू ने बोला। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कोरिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे इंग्लिश स्पीकर्स बहुत कम है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लैंग्वेज बैरियर्स? लाइक तुम्हें क्या लगता है कि कोरियन, आर यू गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आर यू गाइस लर्निंग कोरियन? ऑफ कोर्स, मेरा 1 साल लैंग्वेज कोर्स ही था, उसके बाद मेरी मास्टर स्टार्ट हुई है, तो मैंने लैंग्वेज करी हुई है। बट जब इनिशियली एयरपोर्ट पे उतरे थे वहीं से लैंग्वेज का हमें पता लग गया था, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर तो फिर इंग्लिश बोली जा रही थी, बट जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, इफ़ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश दे विल लुक योर फेस एंड आपके क्वेश्चन के जवाब देने से पहले वो मुड़ जाएंगे, क्योंकि दे आर नॉट कंफर्टेबल इन टॉकिंग इन इंग्लिश। ऐसा नहीं उनको आती नहीं है, बट दे आर नॉट कंफर्टेबल। तो हो सकता है आपको ये कल्चर शॉक ऑब्वियसली मिले, तो बी प्रिपेयर फॉर इट। फॉर मी अभी तो मैं यहाँ पे आए हुए 2 महीने ही हुआ है, तो अभी मैं सीख रही हूँ कोरियन लैंग्वेज। मतलब मैंने बैक इन इंडिया क्लासेस लगाई थी लैंग्वेज की 6 महीने की, बट वही है कि वहाँ पे थोड़ा बेसिक पढ़ाते हैं। एंड फिर उसके बाद अभी मैं जैसे क्योंसुक में हूँ, तो वहाँ पे मैंने एक लैंग्वेज प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है जिसकी क्लासेस रात में होती है। तो मैं सीख रही हूँ, ऑन द वे है। एंड मुझे अभी तक ज़्यादा कोरियन में मैंने बात नहीं करी है लोगों खाली से। अन्यवासी करती है। हाँ बस जो मैंने स्टार्टिंग में किया। बाकी आती है, मुझे समझ में आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो वो लोग बोल रहे हैं वो मुझे समझ में आता है, बट आई कांट स्पीक, क्योंकि अभी ये मेरी रूमी है, ये हेल्प आउट कर देती है। जब भी कोरियन में बात करना हो, कोई अगर जैसे मेरे लैंग्वेज टीचर का फोन आता है, मैं इसको पकड़ा देती हूँ, ये बात करने लग जाती है मैं बन के। और मुझे पता भी नहीं चलता है गाइस कि वो बोल रही है मैं बोल रही हूँ, आई डोंट नो। दोनों की एक बात कर। सो लाइक अब तुम लोग सीख रहे हो कोरियन, जैसे भी अपने एक्सपीरियंसेस, सो डू यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट और लाइक व्हाट आर योर स्ट्रगल्स लर्निंग कोरियन? यस, इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट, क्योंकि इंग्लिश से तो टोटल डिफरेंट ही है ग्रामर वाइज, बट हिंदी से काफ़ी ग्रामर सेम है, बट द वर्डिंग्स एंड ऑल द स्टफ्स आर डिफरेंट। बट या अगर तुम हिंदी से कोरियन सीखोगे तुम जल्दी सीख पाओगे, तो ट्राई करना हिंदी से कोरियन सीखने की। और इंग्लिश से कोरियन थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ग्रामर आर डिफरेंट,
बाकी तो तुम्हारी मेहनत के ऊपर डिपेंड। मैंने जैसे मैंने लैंग्वेज क्लास किया था इंडिया में, तो जो मेरी टीचर थी वो हमें पूरा हिंदी टू कोरियन पढ़ाती थी, तो वो काफ़ी इजी था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द अनदर वन। हमने लैंग्वेज की बात कर ली, ठीक है, हमने हमारे इनिशियल कल्चर शॉक की बात कर ली, बट वन ऑफ द मेन एलिमेंट इज everybody is talking about racism in Korea, like customs, इनके customs भी हैं, but सबसे पहले हम racism के बारे में बात करते हैं। So, अब तुम्हें 2 महीने हुए हैं, तुम्हें ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, तब आप भी देखा होगा कितना ट्रेंडिंग चलाता है टॉपिक की रेसिज्म बहुत होता है कोरिया में, इंडियंस को लेके या लाइक हमारी हम लाइक बाकी कंट्रीज को लेके। सो व्हाट डू यू फील, हैव यू एवर फेस्ड दैट रेसिज्म इन कोरिया? ना, आई डोंट थिंक सो। मेरे को 2 साल से ऊपर हो गया है। ऐसा एज सच रेसिज्म नहीं, क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूँ और हमारे यहाँ रेसिज्म नाम की चीज़ नहीं होती है। तो लाइक होता भी होगा तो आई एम नॉट ऑफेंड अबाउट इट, क्योंकि वो काफ़ी नॉर्मल है मेरे लिए। बट क्वाइट ऐसा देखा जाए तो ऐसा रेसिज्म ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी ने मेरे को देख के मुंह बनाया हो या समथिंग लाइक दैट, या मेरे को लाइक कहीं लाइन से अलग कर दिया हो, ऐसा नहीं है। इनका रेसिज्म काफ़ी सिमिलर होता है काइंड इंडिया से। लाइक अगर आप बैठे हो सीट पे तो आपकी बगल वाली सीट पे बैठना प्रेफर नहीं करते, और ये फॉरेनर के साथ नहीं है, कोरियन भी आपस में सीट शेयर नहीं करते, वो खड़ा होना प्रेफर करेंगे, बैठेंगे नहीं किसी के साथ। तो इट्स काइंड दैट। और रही बात घूरने घारने की, तो ऑब्वियस ही बात है, सालों से एक ही कल्चर, एक ही लाइक सिंगल कल्चर कंट्री है, तो जब नए फेसेस देखते हैं तो ऑब्वियस ही बात है थोड़ा बहुत स्टेयर तो हाँ, वो तो करेंगे। इंडिया में भी जैसे करते हैं। इंडिया में जब मतलब फॉरेनर घूमते हैं तो यू नो यू स्टेयर, नॉट लाइक कि तुम It's देखना just like they are shocked to see the new people, जैसे हम इंडियंस होते हैं। What about you? मेरे साथ तो अच्छा ही हुआ है अभी तक, जो भी हुआ है मैं बताऊं। That's true. बट लाइक मैं ये क्लेरिफाई कर दूं, बट हम ये नहीं कह रहे कि रेसिज्म हाँ। बिल्कुल नहीं होता है, या जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। सबके एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं, तो इफ समवन हैव द बैड एक्सपीरियंस तो हो सकता है उनके साथ ऐसा हुआ हो। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता नहीं, है, इट्स हमारे जस्ट आवर साथ जो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मैं एक शेयर करना चाहूँगी, अच्छा वाला एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। तो जब हम लोग देगू से गए थे उइसोंग गए थे। उइसोंग, तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ। सो वहाँ पे क्या था कि हम प्रोग्राम इवेंट अटेंड करने गए थे, एंड इवेंट में हमें लाइक पूरा दिन हम अच्छे से इवेंट अटेंड किया। उन्होंने हमें बताया नहीं कि डिनर प्लान नहीं है, तो हमें डिनर के लिए हमें जाना था बाहर कहीं तो भी खाने के लिए, बट वो रात काफी हो चुकी थी। इट्स यहाँ पे कोरिया में यार 7-8 बजे लोग सो जाते हैं, एक तो ये लोग अलग ही। यहाँ पे क्या होता है कि डिनर इज 6, लाइक 6 इज योर लाइक 6 डिनर से 7 टाइम, के पीक बीच में टाइम। हो जाता है। सो यहाँ पे हम लोगों के लिए, फॉर मी दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कल्चर शॉक। और वही केस हमारे साथ यही हुआ था कि वो रूरल काइंड ऑफ एरिया था, तो ऑलमोस्ट 7:30-8 बजे के सब बंद था। सो हमें खाने के लिए कुछ ढूंढना था, तो हम एक रेस्टोरेंट दिखा, तो वहाँ पे गए। तो वो जो वहाँ की लेडी थी, उन्होंने मतलब अर्चिता को खाना खाना था, एंड हमारे साथ एक दीदी थी, तो उन्होंने उनके लिए स्पेशलाइज्ड वो बनाया था, क्या कहते हैं? वीगन बिबिम्बाप बनाया था, बिबिम्बाप क्योंकि हमने बनाया बोला था था नो उन्होंने। गोगी, लाइक हाँ। नथिंग, नॉट इवन फिश सॉस वगैरह, बहुत इंस्ट्रक्शन दिए थे। एंड शी लाइक उनके मेन्यू में नहीं था बिबिम्बाप, और ट्रस्ट मी, उन्होंने बना के उन्होंने दिया। हमें लिए बना के दिया। एंड उसके बाद वाला भी बताओ, लाइक उसके बाद वो हमें वहां से लेके जाके वो हमें मतलब E-Mart लेके गई। वहां पे हमने खाना खरीदा, जो भी स्नैकिंग एंड एक्चुअली को हमने उनसे पूछा जब हमने पे वर्क कर दिया कि यहाँ पे आसपास कोई ई-मार्ट है, क्योंकि रात को भूख लग सकती है हम लोगों को और सुबह के लिए नाश्ता चाहिए। तो उन्होंने बोला कि इट्स क्वाइट फास्ट, लेट मी ड्रॉप यू, लाइक हाँ। लाइक वेरी इंस्टेंटली। एंड उस कार वही खड़ी थी, उन्होंने पिक किया। एंड हमें होटल पे छोड़ भी दिया। हाँ, उन्होंने हमें ई-मार्ट पे वेट किया, हमने आराम से शॉपिंग करी, हमने फिर वो पैक करा के हम जब गए अंदर, वापस हमें होटल के पास छोड़ा। एंड ट्रस्ट मी, दैट वाज वेरी ओवरवेलमिंग। होप माय ऑडियंस आर एंजॉयिंग इट। So let's move forward to the most interesting thing. So I am a foodie, okay? So but when I came to Korea, that was very like a very, how will I say, uncomfortable environment for me, because Korean food is totally different from Indian food. अब इंडिया फूड इज द वन ऑफ द बेसिक थिंग्स जो हम लोगों को बहुत स्ट्रगल होता है फाइंड आउट करने में एक अब्रॉड। अब व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड लाइक तुम्हें कोरियन फूड जब तुमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, डिड यू लाइक इट और नॉट? अगर लाइक तुमने अभी यहाँ पे आके ट्राई किया था फर्स्ट टाइम कोरियन फूड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सो लाइक एक प्रो टिप दूंगा कोरियन खाने की, इनका खाना खाली देखने में सुंदर लगता है, टेस्ट वाइज जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होगा वो।
तो कुछ भी खाने से पहले कोरिया में आकर उसको 1000 बार सोचना कि अगर ये देखने में अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, तो इट डजेंट मैटर कि वो टेस्ट द सेम, ऐसा नहीं होता। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मैंने देखा दूर से, टेस्टी लगा, मेरी जीभ लपलपाई के यार एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैं गया, मैंने खरीदा और फर्स्ट बाइट के साथ रिग्रेशन फील हो जाती है कि इस पे मैंने क्यों पैसे खराब किए। बट जैसे कि पता है एक्सपेंसिव होता है, तो जैसे खाना तैसे पड़ता है। तो सब ऐसे वो क्या क्या होता है, वो ऑक्टोपस ऐसे जिंदा जिंदा वाले ठीक है, फिर वो फिश होती है, ड्राइड फिश होती है, चिकन होता है, पोर्क होता है, बीफ होता है, सब कुछ होता है, और पूरा नॉन वेज ही होता है पूरा, जहाँ So, देखो like, सिर्फ नॉन वेज। बहुत सारी वीडियोस देखी होगी आपने कि यहाँ पे वेजिटेरियन फूड मिल जाते हैं, बहुत रेयर है, बहुत बहुत ज्यादा रेयर है। For them, vegetarian is includes egg, okay? वो और पता है वो, मतलब अगर जैसे उनको बोलो ना कि वेजिटेरियन है, ठीक है, तो वो समझते हैं अच्छा वेजिटेरियन, फिश तो खा लेते होंगे। अरे भाई चिकन ये भी chicken इनके लिए तो खा लेते vegetarian। होंगे, egg तो खा लेते होंगे। नहीं खाते हैं ना, एग खाते हैं ना, fish इनकी खाते हैं ना, डिक्शनरी में ही chicken। नहीं है वेजिटेरियन, so सब इनकी vegetarian- डिक्शनरी में ही नहीं है। veg- फूड स्मेल भी बहुत बेकार करते हाँ, हैं, लाइक fermented रियली। होता है, kimchi जब वगैरह मैं डॉग में होता है। रहता था तो किचन सबका एक साथ होता है, सारे कोरियंस भी होते हैं और सारे मोस्टली वियतनामीज वगैरह वगैरह होते हैं। तो जब वो कुक करते थे, हम इंडियंस किचन में घुसते भी नहीं थे, बिकॉज ये लोग क्या डालते हैं पता नहीं, बट दैट स्मेल सो बैड। और जब उनका खाना बन जाता था उसके आधे एक घंटे बाद हम किचन में अपना खाना बनाने जाते थे, तो इट्स काइंड लाइक द टेस्ट वाइज तो डिफरेंट होता ही It's है। tough. smell। हम लोग कुक घर पे ही करते हैं। दाल सब चावल कुछ। जिंदाबाद। How does Indian food taste in Korea? कद्दू, मीठा, वो भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। इतना मीठा, Please elaborate, वो guys. उसमें अगर वो मिर्ची भी डाल रहा है इंसान तो पता नहीं चलती कि मिर्ची है, वो फिर भी क्योंकि मीठा यहाँ ही पे लगता ये है। इंडियन खाना कोरियन के टेस्ट के हिसाब से ही बनाते, इंडियन के टेस्ट के हिसाब से इंडियन खाना नहीं बनता, क्योंकि इंडियन वाली मिर्ची ये लोग टॉलरेट कर भी नहीं पाएंगे। जैसे कहते हैं कि कोरियन स्पाइसी होता है, कोरियन स्पाइसी स्वीट्स के साथ आता है, जब खाओगे तो मीठा लगता है, बाद में आपको तीखे का रियलाइजेशन होता है। सो इंडियन फूड उतना भी नहीं होता, इंडियन को तो ये पूरा मीठा कर देते हैं, जस्ट लाइक उसमें चीनी ज्यादा डालिए, मिर्ची कम डालिए। There is a small section in this video which is like a rapid fire type. ठीक है? Around. I will ask 4 rapid fire questions. You have to answer it quickly. Okay? You have to choose this or that. Okay? K-drama or K-pop? केरामा, पॉप, K-pop? फीमेल पॉप। Female pop. Of course, K-pop. K-pop में भी He's a Blackpink fan. Blackpink fan. So, whosoever is a Blackpink fan, please comment. Next question. Tteokbokki or ramyun? तब्बकी, बोथ। No, just choose one. तब्बकी, रामयान। तब्बकी, तब्बकी। Okay. तत्व भी तो बेकार Third है। one. Okay? Like spring in Korea or autumn in Korea? Spring. Okay, guys, we came to the final question. Okay, Seoul or Busan? Seoul. बुसान। Okay, guys. Ta-da-da, Seoul. Ta-da-da, Busan. सोल भी इसलिए ना क्योंकि वहाँ पे बर्फ पड़ती है, इसीलिए तो नहीं अच्छा लगता बुसान में ना, ये बर्फ मुंबई वालों को, पड़ती है। महाराष्ट्र वालों को ने मैंने बर्फ नहीं देखी ना, इसलिए इनको बर्फ अच्छी लगती है। Guys, so that's all for today's video. I hope you guys enjoyed, and I hope you enjoyed too in my video. And पैसे कितने please guys subscribe to my channel and as well as her channel. She have posted a good interview about us, and she please follow him on Instagram. I will mention all the details. Please check it out, Okay. and please show some love because we are coming up with more interesting content on Instagram as well as YouTube. Thank you so much for watching, guys. Bye bye.